बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं मोहसिन अल्लाह और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल AR न्यूज़ लाहौर। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेस क्लब के बाहर, जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इसराइल के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली जा रही है। इस वक्त हमारे सामने PTI की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले रैली निकाले, हमारे पीछे पाकिस्तान अवामी तहरीक जो है वो एहतजाज कर रही है। इस वक्त कुछ हमारे साथ लेडीज़ मौजूद आई हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप किधर से आई हैं? हम आए केनाल रोड से। अच्छा, ये आप एहतजाज में शामिल होने के लिए आए हैं? बिल्कुल। ठीक है। देर पहले जब तहरीक लब्बैक वालों ने एहतजाज किया था, ठीक है, जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें इन्होंने ये कहा था कि जब जो एहतजाज कर रहे हैं, शायद तो इन्होंने फ्रांस में किया था खाके, लेकिन ये एहतजाज करके पाकिस्तान को सड़कों को बुला करे, ये कहा का इस्लाम है। ठीक है, अब वही इंसान दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हम फ़लस्तीन के लिए एहतजाज करेंगे। ठीक है, वो कहता है कि हम 100 साल भी एहतजाज करते रहे, फ्रांस वाले खाके को शाया होने के लिए नहीं रोक सकते। इसलिए अब हम पाकिस्तान में फ़लस्तीन के लिए एहतजाज कर रहे हैं। क्या हमारे एहतजाज से इसराइल को कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ कि आप जिस इंसान के बारे में बात करें कि उसने पहले कॉन्फ्रेंस की और अब कॉन्फ्रेंस की, तो उसकी तो किसी बात को हमें मानना ही नहीं चाहिए। उसने तो कभी हमारा किसी वादे को उसने पूरा नहीं किया, अपनी किसी कॉल को, किसी अमल को उसने पूरा नहीं किया। तो फिर आज हम इस चीज़ को मवाजना करते हुए बेवकूफ़ी लगेंगे, क्योंकि हमने पहली बात में भी आंखें बंद करके मानी थी। हमारी आवाम में इतनी अकल और समझ नहीं है कि अपनी अकल और समझ से हम कुछ चीज़ करें। हम वो कौम है कि जो लकीर के फ़कीर है। आप एक लाइन खींच दें, अभी 10 लोग उसके पीछे खड़े हो जाएंगे, लेकिन किसी को नहीं पता होगा कि वो लाइन क्यों खींची गई है। तो हम ये अवाम है। जहाँ तक आपने बात की खाकों की, तो नाउज़ुबिल्लाह हमारी जानें कुर्बान, हमारे ख़ानदान कुर्बान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लेकिन ये यहाँ बात हो रही है उस इंसानियत की जिसको बचाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी दुआ के लिए भी हमें रखा। आखिरी दुआ के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी ने अपनी जो एक दुआ उनको दी गई थी, उन्होंने पूरी कर ली, मांग ली गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो एक दुआ भी हमारे लिए रखी बचा के। तो क्या हम उनकी इतनी सी लाज रखने के लिए यहाँ सड़कों तक नहीं आ सकते? हम ये समझते हैं ईमान का आखिरी दर्जा है कि अगर तुम किसी चीज़ को अगर किसी बुरी बात को अगर तुम रोक ना सको, तो उसका आखिरी दर्जा ये है कि तुम उसे दिल में बुरा जानो। तो हम दिल में बुरा नहीं जानते, हम बाहर सड़कों पे आके बुरा जानते हैं, बताते हैं, पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि हम एक है। हम किसी एक पार्टी के लिए यहाँ पे नहीं खड़े हुए, हम किसी एक स्पेसिफिक इंसान के लिए यहाँ पे खड़े हुए नहीं हैं। हम यहाँ इंसानियत के लिए खड़े हैं, हम यहाँ अपने ईमान के लिए खड़े हैं, हम यहाँ अपने बैतुल मुक़द्दस के लिए खड़े हैं, जिसको बचाना। अगर हम ये समझते हैं कि अगर हम घरों में बैठ के कुछ कर सकते हैं, तो हमें इस तरह से हम बाहर निकलेंगे, दुनिया को पता चलेगा और कुछ भी ना कर सकेंगे। पूरी दुनिया को एक पैगाम जाएगा कि मुसलमान एक कौम है, उनकी ज़रा सी बेहुरमती करने पर ये हाल हो सकता है। तो इसराइल अब हमसे बच के रहे। जैसे कि आपको पता है 11 रोज़ के बाद इसराइल ने जंग बंदी का फैसला किया। ठीक है, कितने लाखों घर बर्बाद हो चुके, 1500 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए हैं और 1000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। उसमें छोटे बच्चे भी हैं, पूरे ख़ानदान भी शहीद हो चुके हैं। और ये अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, मैं तो यही दुआ करता हूँ। और आप क्या कहना चाहिए अगर हमें जहाद के लिए कहा गया हुकूमत की तरफ से और आला इदारों से, क्या फ़लस्तीन के लिए जाएंगे? हम हाजिर हैं, हमारे ख़ानदान हाजिर है, मेरे बहन भाई आए हुए हैं, मेरे छोटे बच्चे आए हुए हैं, मेरा पूरा ख़ानदान हर प्रोटेस्ट पे यहाँ पे शामिल है। मेरी वालदा साहिबा माशाल्लाह इतनी पैट्रियट है कि वो कहती हैं अगर अभी हमें आता है कि जिहाद के लिए जाएं, तो हमारी ये ज़िंदगी बेकार है। अगर हम इस जिहाद के लिए काम ना कर सके, तो हम हाजिर हैं। ठीक है नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, ये बहन मेरे साथ थी और ये इसराइल थी। हमने इनसे बात की, आपने इनका इज़हार ख्याल सुना। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।